नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी की डूबती हुई नैया को किस तरीके से पार लगाते हुए नजर आएंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह जनता के दिलों को तो छू रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अपनी पार्टी में जो कलह मची हुई है उस कलह को वह थामते हुए नजर आएंगे, रोकते हुए नजर आएंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और अगले कुछ दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि राजस्थान के सियासी संकट पर, यानी कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो थमती हुई नजर आएगी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन तक रही और इस यात्रा में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई, तो वहीं सचिन पायलट भी। उस वक्त कयास लगाना यह शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सचिन पायलट पर मेहरबान होते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर चर्चा का विषय बन गए बीजेपी के नेता, मोदी कैबिनेट का हिस्सा, उड्डयन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन रातों रात उन्होंने जो फैसला लिया साल 2019 में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि देश के हित के लिए वह काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वह पूरी आज़ादी से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका कद बीजेपी में बढ़ता ही चला जा रहा है, तो क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में उन्होंने बात कही कि सभी का स्वागत है, तब से यहाँ पर घर वापसी के संकेत देना शुरू हो गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात चल रहे हैं, उन पर गौर करते हुए यहाँ पर क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से कांग्रेस खेमे की तरफ वापसी करना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी यहां पर ऑफर देते हुए नजर आ सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को? इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से, जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो हाल हमने देखा है दीपक, उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर कमलनाथ जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को गले मिलवाते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस में कलह वहां पर आज भी जारी है। तो आने वाले समय के लिए एक मुख्यमंत्री पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है, लेकिन घर वापसी के संकेत कांग्रेस पार्टी के नेता देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी उस कलह को थामने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सिंधिया को अपनी तरफ बुलाना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया था जो बिके हुए हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बिके थे? यानी कि उनको खरीदा था बीजेपी ने, जो 50 करोड़ 10 करोड़ तक की खबरें आती हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, वो पैसों के लिए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। और जयराम रमेश की तरफ बयान की गौर करें तो फिर यहाँ पर उन्होंने साफ करा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो विधायक, जो बड़े नेता है, वो 24 कैरेट गद्दार हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ कभी भी जा सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही, वो भी तब भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही थी, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस लाने की भारत जोड़ो यात्रा ही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी साथ जोड़ देंगे। लेकिन सिंधिया के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी, जयराम रमेश सबने बयानबाजी करी, इससे साफ पता चल गया जो साथ छोड़ चुके हैं उनकी जरूरत नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं के अगर बयान की तरफ गौर करें तो उन्होंने कहा जाने वालों का भी स्वागत है, आने वालों का भी स्वागत है, जो जाकर वापस आ रहे हैं उनको भी हम अपनी पार्टी में जगह देते हैं। सचिन पायलट की तरफ उनका जिक्र था, उन्होंने गद्दार भी कहा था पायलट को भी हाल ही में। तो गद्दार जैसे शब्द कांग्रेस पार्टी अब बहुत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है उनके नेता, अपने ही नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने साथ छोड़ा, गुजरात में बड़ा झटका लग रहा है। अगर गौर करें मध्य प्रदेश में सीधा सरकार ही गिर गई। अगर सचिन पायलट को कुछ और विधायकों का समर्थन होता तो शायद आज बीजेपी की सरकार होती राजस्थान में। तो ये सारी सियासत जो है गद्दारों की नहीं बल्कि बागी विधायकों की नाराजगी से होती है। विधायकों की नाराजगी को समझने की कोशिश करें कि वो नाराज किस लिए हुए। सिंधिया के सीएम चेहरे पर आप चुनाव लड़ा रहे हो, सीएम बना रहे हो यहाँ पर किसी और को। पायलट के सीएम चेहरे पर आप चुनाव लड़ा रहे हो, पायलट को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाकर गहलोत को सीएम बना रहे हो। तो जिसका वादा आपने किया है वो पूरा नहीं करोगे तो विधायक भी तो अपना वादा। सिंधिया के लिए यहाँ पर बीजेपी के वाकई में क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है आने वाले समय में, जो साल 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, या फिर यहाँ पर कांग्रेस सिंधिया को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर सकती है, या फिर यहाँ कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा आपको नजर आता है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कई सारे चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ है वो पाने की कोशिश करेगी, नए चेहरों को मौका देगी जितना ज़्यादा, ताकि आने वाले 20-30 साल की राजनीति सही हो सके। ऐसे पीएम मोदी की भी रणनीति, जब तक वो है तब तक अपने रहते हुए जिन जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पर सरकार पुख्ता कर ले, वरना जैसे आज दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की जीत हो गई, भैया कल अगर
देखा जाए तो किसी और की जीत हो सकती है, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सत्ता चलती आई है। तो पीएम मोदी की ये मंशा है कि वो अपने रहते हुए युवा चेहरों को बैठा दे सीएम कुर्सी या विधायकी कुर्सी पर, ताकि 10-15 साल वो आसानी से अपना राजनीतिक सफर तय करें, जनता का भरोसा जीतें। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिली हुई है, बड़े पदों पर जगह मिली हुई है। तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव होंगे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है, जहां पर अगर बात करें कुछ लोगों ने तो सीएम नहीं बल्कि पीएम तक की चर्चा करी थी कि सिंधिया जैसा कदकाठी का नेता, उनके जैसा रुतबा रखने वाला पीएम बनना चाहिए। तो एक बड़ा सवाल वहां पर भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करेगी बीजेपी, या फिर कांग्रेस यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले के लिए किसी और को ही आगे कर देगी। बहरहाल देखा जाए ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, जब साल 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे और साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, आखिरकार यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी की जीत होगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। विपक्ष यहाँ पर एकजुटता का दावा कर रहा है, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, मैं तांत्या मामा, मेरे लिए तांत्या मामा एक चिन्ह है, एक सोच है। एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन्ह और एक सोच और एक विचारधारा भी थे। और उनकी विचारधारा के कारण, उनकी सोच के कारण मैं आज यहां आया हूं। आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि वो 26 जनवरी को पैदा हुए थे और वही दिन है जब हमारा देश पैदा हुआ। गणतंत्र दिवस का दिन तांत्या मामा का जन्मदिन था। तो इसमें भी एक मैसेज है। कुछ दिन पहले मैंने महाराष्ट्र में एक भाषण किया और उसमें मैंने आदिवासी शब्द के बारे में बोला। सही बोला? आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे। मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था, तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। अगर आप आदिवासी हो और अगर आप यहां सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो।